Hello everyone, welcome to Banking Fluent NK channel, and today I am going to share my scorecard of RRB Clerk 2021 with you all. So अभी मैं आपको उसके मार्क्स दिखाऊंगी, मुझे उसमें कितने मार्क्स मिले, कट ऑफ क्या था एंड मैं कितने मार्क्स से नहीं कर पाई क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी मेरा ये जो एग्ज़ाम था ये 14 अगस्त 2021 को था एंड मैंने OBC कैटेगरी से अप्लाई किया एंड माई स्टेट इज़ पंजाब एंड ओवरऑल आई गॉट 67 मार्क्स. जो कट ऑफ यहाँ की थी वो थी 76.25. तो मेरे कट ऑफ से इतने मार्क्स कम थे, दैट इज़ वाई मैं क्लियर नहीं कर पाई. एंड रीजनिंग में मुझे 40 में से 36.25 मिले एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मुझे 40 में से 30.75 मिले. ओवरऑल आई गॉट 67 आउट ऑफ 80. तो बस यहाँ पे मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट कितने किए. रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए 40 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने अटैम्प्ट किया 32. टोटल आई अटैम्प्टेड 72 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच मुझे 67 मार्क्स मिले. कुछ गलत हो गए होंगे इन दोनों में से, राइट. तो था क्या वहाँ पे, जब मैंने ना रीजनिंग का जो था ना वो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 22 मिनट्स में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था. एंड जो क्वांट्स था ना इसको बाकी का टाइम मैंने दिया, ठीक है. 45 मिनट्स होते हैं, आपको पता है ना. तो 23 मिनट्स मैंने इधर दिए न्यूमेरिकल एबिलिटी को. तो अभी मेरे पास 3-4 मिनट बचे थे तो मैंने 32 अटैम्प्ट कर लिए थे. वो जो 3-4 मिनट में मैं कुछ भी अटैम्प्ट नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये था कि जो 8 टॉपिक जो रह गए थे, मतलब 8 टॉपिक नहीं, जो 8 क्वेश्चन रह गए थे वो अरिथमेटिक वाले थे. और अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक मैंने स्किप किए हुए थे, मतलब मैं करके नहीं बैठी थी पेपर में, वो छूट गए थे मेरे. मतलब उनका मैंने बेसिक्स भी टच नहीं किया था, तो उस वजह से आई वॉज़ नॉट एबल टू आई वॉज़ नॉट एबल टू अटैम्प्ट दोज क्वेश्चंस. तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो इतने बेसिक थे कि अगर आपको उनका बेसिक्स भी आता होता ना तो यू कैन अटैम्प्ट. बट ये गलती मैंने की. इस चीज़ से मुझे ये शिक्षा मिली कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए. हमें चाहे आप ना अभी क्वांट्स का जो है अरिथमेटिक के चैप्टर्स, चाहे उन कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो लेकिन उनका बेसिक्स ज़रूर करो. आप उनके हाई लेवल क्वेश्चन स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको वहाँ पे स्कोप मिल जाता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सको. कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं तो हम नहीं एबल हो सकते उनको करने के लिए, ठीक है. अगर हम कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करें, देखो हमारा मकसद है एग्ज़ाम निकालना. अगर कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करते रहें फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ सिंपल मकसद है कि हमें एग्ज़ाम निकालना है इसी साल में, ठीक है. तो उसके लिए हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा. तो आप जिन टॉपिक्स को छोड़ना चाहते हो आप छोड़ो. कुछ उसमें से जो कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, इनको आप करो, इनको अच्छे से करो. क्योंकि DI वगैरह इनके वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन उनके बेसिक्स कर लो. बेसिक्स कर लोगे तो आप उनके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ के आओगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.